बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और फ्रेंड्स, मैं नोटराम रोलियर आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त भारत और चीन के बीच जो मसला चल रहा है उसको लेकर पूरे देश भर में गहमागहमी है। और ख़ास तौर से आपको बता दें कि चीन के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि जो गलवान घाटी है वो उनके पक्ष में है, जबकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दावा कर रहे हैं कि ना ही भारत की सीमा में कोई घुसा है, ना ही कोई घुस आया है, ना ही हमारा कोई व्यक्ति उनके कब्जे में है और ना ही हमारे इधर उनके पक्ष में है। यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी का कहना है कि हमारे देश के पक्ष में अभी तक उनकी तरफ से कोई व्यक्ति नहीं आया। इस बात को लेकर पूरी सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर अलग अलग सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जगह जगह पर लोगों का यह भी कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आखिर देश को झूठ क्यों बोल रहे हैं। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अलग अलग जितने भी सैनिक हैं, उन जो सेना के अंदर रिटायर्ड रह चुके हैं, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट थे मैंने आप लोगों को बताए थे, जो अलग अलग ट्विटर पर थे। लेकिन आज राहुल गांधी की तरफ से एक ट्वीट किया गया। दरअसल राहुल गांधी ने ट्वीट किया, नरेंद्र मोदी इज नाउ सुरेंद्र मोदी। आपको बता दें इंग्लिश के अंदर उन्होंने सुरेंद्र लिखा, जबकि वो सरेंडर होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सुरेंद्र लिखा था। इस घटनाक्रम को लेकर जो बीजेपी के लोग हैं वो ट्रोल करना शुरू कर दिए राहुल गांधी को कि आपको सुरेंद्र की जगह सरेंडर लिखना था। इस बात को लेकर कांग्रेस ने फिर से मुद्दा बना लिया और कांग्रेस ये कहने लगी कि आप लोगों को कम से कम ये समझ में तो आने लग गया, चाहे सुरेंद्र मोदी हो चाहे सरेंडर मोदी हो। राहुल गांधी ने आपको बता दें कि जापान की एक वेबसाइट के न्यूज चैनल, जो न्यूज वेबसाइट है उसके मुताबिक ट्वीट किया था और वो ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। इस ट्वीट के माध्यम से राहुल गांधी ने ये बातें कही कि जिस तरीके से, जिस हालात के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की अगुवाई करनी चाहिए थी, उस तरीके से उन्होंने नहीं की, बल्कि चीन के हाथों में या चीन के जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं उसी तरीके की भाषा जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। यानी कि चीन जो दावा कर रहे हैं उसी के अनुसार यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी बातें कर रहे हैं। पूरे देश भर में यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा जो है वो आपको बता दें कि क्या कुछ कह रहे हैं, उनका भी स्टेटमेंट आप बीच में सुनिए। साथियों, कल रात बहुत अंधेरी रात थी। प्रधानमंत्री का एक वक्तव्य आया कि हमारे भूभाग पर कोई नहीं घुसा है। चीन का नाम भी उन्होंने नहीं लिया। 2 घंटे के भीतर चीन का वक्तव्य आया जिसमें चीन ने कहा कि गलवान वैली उसका क्षेत्र है, उसका भूभाग है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमारे भूभाग पर कोई नहीं घुसा है। चीन कह रहा है गलवान वैली उसका भूभाग है। किस बात की क्लीन चिट आप दे दें। उसके बाद आपको बता दें कि पवन खेड़ा का यह आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जिस तरीके से बातें कर रहे हैं वो पूरी तरीके से निराधार है। तो यानी हम देखने की कोशिश करें तो चीन मामले को लेकर जहां विपक्ष जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी के साथ जाने के लिए तैयार है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये स्टेटमेंट आने के बाद देश के तमाम लोग उनसे सवाल कर रहे हैं। जहां एक तरफ बीएसपी ने भी पहले यह बात कही थी कि हम प्रधानमंत्री जो भी चीन के खिलाफ एक्शन लेंगे उसमें साथ खड़े रहेंगे, लेकिन उसी के शाम को रितेश पांडे जो बीएसपी के लोकसभा के सदस्य हैं और लोकसभा जो संसदीय दल है उसके अध्यक्ष भी है, तो उनकी तरफ से भी सवाल पूछा गया कि आखिर राजनाथ सिंह है वो झूठ बोल रहे हैं या पीएम नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं। तो वो वीडियो भी आपने कल हमारे चैनल पर देखा होगा, वो भी हमने कवर किया था। यानी कि तमाम जो लोग हैं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि जिस तरीके का हालात है उनको पूरी तरीके से उन्होंने नकारा है। बीजेपी का यह कहना है कि किसी भी तरीके से उन्होंने जिस तरीके से जो हमारे देश के पूरी तरीके का अगर हम देखने की कोशिश करें तो एक चीज़ उन्होंने साफ तरीके से कही है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर जिस तरीके का हालात है देश के वो काफ़ी ज़्यादा पेचीदे होने वाले हैं। यानी चीन मामले को लेकर अब जो देश है वो ये चाहता है कि चीनी प्रोडक्ट्स का है वो बहिष्कार किया जाए और चीन को आर्थिक मोर्चे पर धकेला जाए, लेकिन दूसरी तरफ भारत के पास जो कमजोरी है, भारत की जो समस्या है वो समस्या मेन ये है कि भारत के अंदर यहाँ पर करोड़ों रुपये का जो इन्वेस्टमेंट है वो चीन ने किया है। तो चीन को आर्थिक मोर्चे पर चुनौती देना पाकिस्तान जितना आसान काम नहीं है कि जिस तरीके से हम लोगों ने पाकिस्तान को हर बात के लिए हम यहाँ पे हमारे गर्मी भी बढ़ जाती है तो हमारे जो टीवी चैनल्स है वो पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, वैसे हालात चीन के मामले में नहीं है। क्योंकि जो जितने भी टीवी चैनल चलते हैं उन पर भी लाखों रुपए का जो एडवर्टाइजमेंट है
वो आपको बता दें कि चीनी कंपनियों के आते हैं। जैसे अर्नब गोस्वामी कल परसों एक टीवी पर कार्यक्रम कर रहे थे कि बाइकआउट चाइना, लेकिन वो जो कार्यक्रम था वो भी विवो द्वारा स्पॉन्सर्ड किया जा रहा था। वहां पर खुद अर्नब गोस्वामी लिख रखे थे कि पूछता है भारत विद पावर्ड बाय विवो कंपनी, यानी कि भारत की मीडिया को यहां पर चाइना जो है लाखों करोड़ों रुपए का हर महीना टर्नओवर देता है, जिसके चलते चाइना के प्रति भारत की मीडिया उस तरीके से नहीं बोल सकती जिस तरीके से पाकिस्तान के बारे में भारत की मीडिया जब चाहे तब कुछ भी बोल सकती है। मिलेंगे इस वीडियो नए अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको वीडियो